हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी कुशल हैं। मैं एग्ज़ाम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के सेशन में हम 6 से 7 जनवरी 2024 में एसएससी सीजीएल 2024 का लाइव मॉक टेस्ट ऑलिव बोर्ड का उसके 100 बाय 100 सॉल्यूशंस करेंगे। मैंने वीडियो डाली थी एक पहले, वो करप्ट हो गई थी वो वीडियो, इट गॉट करप्टेड, तो इस वजह से मेरे को दोबारा रिकॉर्ड करके आपके लिए ये वीडियो डालनी पड़ रही है। इसमें थोड़े से मैं तेज़ थोड़ा सा हो सकता है समझा रही हूँ, लेकिन these solutions will be same as जो मैंने प्रीवियसली जैसे कवर किया था उसी तरीके से मैं इस वीडियो में कोशिश है कि कवर करूँगी। और प्रीवियस वीडियो भी अभी अपलोडेड ही है, वहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके कमेंट में इस वाली वीडियो का एक्चुअल वीडियो का डाल रखा है, तो वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ऑल्सो जो प्रीवियस लाइव मॉक टेस्ट है वो भी ऊपर आई बटन आ रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आ रहा होगा, उसमें देख सकते हैं। और ये अटेम्प्ट कर सकते हैं आप 7 PM पेपर तक 7 जनवरी में, और उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में कि कहाँ से आप अटेम्प्ट कर सकते हो आ रहा होगा। ठीक है, तो जस्ट लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन। लेट मी सी एक बार की रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, स्टार्ट टेस्ट इन एसएससी सीजीएल इंटरफेस। पहले हम काउंट करेंगे। ये रहा पहला क्वेश्चन। देयर आर 4 डिस्टिंक्ट नंबर्स 19 p q r such that HCF नंबर्स का दे रखा है 19 p 19 q 19 r where 19 इज द HCF। तो हमारे नंबर्स क्या होंगे? 19 2 ज़ा 38 3 ज़ा 57 76। ठीक है, ये आ गया पी क्यू आर आपका। अब इसमें बताना है आर माइनस पी। आर माइनस पी यानी 76 माइनस 38 डिवाइडेड बाय 57, ये आपको देगा 38 बाय 57, दैट विल बी 19 से 2 बाय 3 एज योर आंसर सी। नेक्स्ट, the perimeter of a sector of a circle is 33 centimeter and radius is 8.5 centimeter। एरिया कैलकुलेट करना है। सेक्टर पेरीमीटर का दे रखा है 33, तो सेक्टर क्या होता है? सर्कमफेरेंस सेक्टर की प्लस 2r रेडियस विच विल इक्वल टू 33। 2 8 16 17 इक्वल्स टू 33। ये 2 बाई r थीटा बाई 360 की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो 2 बाई r थीटा बाई 360 यहाँ से क्या आया? ये आपका आएगा 16, तो पाई आर थीटा बाई 368 आ गया। हमें एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 की वैल्यू निकालनी है। तो पाई आर थीटा की वैल्यू तो हमें 8 पता ही है, इनटू में 8.5 और करेंगे तो ये आएगा 8 5 ज़ा 40, 8 8 ज़ा 64 प्लस 8 68 स्क्वायर सेंटीमीटर। आगे, A fruit seller bought fruits at 85 per kg and sold them at 95.2 kg। 85 के लिए फ्रूट सेलर ने और उसे बेचा 95.2 kg के दाम पे। ठीक है, और उसने यूज किया फॉल्स वेट W ग्राम्स का इंस्टेड ऑफ 1000। तो कस्टमर को तो उतना बेचा और ये आई फ्रूट सेलर की कॉस्ट। ठीक है, सॉरी गाइज, मैंने पॉज कर दिया था टेस्ट, मैं बस कंफर्म कर रही थी इस बार की कोई दिक्कत ना हो रही हो। ठीक है, चेक करने के लिए क्रॉस वेरीफाई 1000 ग्राम्स का। तो फ्रूट सेलर को 85 W पड़ा और कस्टमर को कितना पड़ा? ये पड़ा 95200 का। ठीक है, अब हमें बताना है गेन हमें दे रखा है 45.6% का, यानी 95200 माइनस 85 W विल गिव यू अपॉन 85 W, एकदम ट्रेडिशन कर रहे हैं, इनटू 100। ये इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 45.6 के बराबर। ठीक है, तो अब इसे हम फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपको देगा 952 1 2 3 4 माइनस 8500 W इक्वल्स टू 45.6 इंटू में अगर हम 85 करेंगे तो ये हमें देगा 3876 W। ठीक है, W की वैल्यू निकालनी, तो 9520000 इक्वल्स टू कितना आएगा? 3876 प्लस 8500 100 W करेंगे तो ये आएगा 12376 इक्वल्स टू W। सो देयरफॉर W की वेट निकालना है। ये मैंने पहले जब किया था तो ये 952 से पूरा जा रहा है, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 13 आएगा, तो ये आएगा 10,000 डिवाइड बाय 13 W एज योर आंसर। सी यू नेक्स्ट।
If a sum of money compounded annually becomes 6.25 of itself in 2 years, then the rate of interest per annum is 6.25 itself, यानी interest कितना है 5.25 का. We will do this through options. ठीक है, ऑप्शंस में अब करके देख लेना, मैं आपको सही वाला बता देती हूँ. ये आएगा 150 प्लस 150 प्लस 15 का स्क्वायर इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 आएगा. ये हो गया 300 प्लस 15 15 225 सिंपली ऐड हो जाएगा. दैट विल गिव यू 525% में as your times answer B. Next, if 3a plus 1 by a equals to 9, then the value of a cube plus 1 by 27 a cube is a plus 1 by 3a की वैल्यू कितनी आई, ये आई 3. इसका क्यूब करना है. 3 3 9 3 9 27 माइनस 3 कोफिशिएंट देके that will give you 26 as your answer. नेक्स्ट, सिंप्लीफाई करने से -4 -1 आपको देगा +4 प्लस 7 में 3 33 आया यहाँ पे प्लस 5 -3 2 -2 -6 इंटू में -6 आपको दे रखा है, फिर ओवरऑल माइनस दे रखा है 61. ये आएगा 61 माइनस 6 6 36 प्लस 33. So this will give you 61 minus 3 58 as your answer. Shikha purchased 4 packs of sugar at rupees 20, 6 packs at rupees 23 and 2 packs at rupees 19. तो ये आया 80, ये आया 38, ये आया 3 6 80, 2 3 6, 2 6 12 30. हाँ, फिर 2 8 16, 1 9 15, 256 और कितने पैकेट्स दे रखे हैं हमें 12. 256 डिवाइड बाई 12, 12 2 24, 12 1 12, 12 3 36, 40 फिर से 12 3 36, तो 21.33 रुपीज. नेक्स्ट, इफ साइन ए इक्वल्स 7a इक्वल्स टू कॉस 20 तो बताना है, यानी कि 7a प्लस 20 आपका दे रखा है 90 के बराबर, तो देयरफॉर 7a इक्वल्स टू 70, a आपका 10 आ गया. नेक्स्ट, इफ अ ग्रुप ऑफ x पीपल कैन कंप्लीट द वर्क इन x डेज, x लोग x डेज में काम कर रहे हैं एंड y पीपल कैन नॉट कोऑपरेट, तो यानी x में से y तो काम ही नहीं कर रहे हैं, तो जो रिमेनिंग काम जो है वो z डेज में होता है. तो हमें बताना है इसमें से इक्वेशन कब सेटिस्फाई हो रही है. ठीक है, ये आएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू x y माइनस, सॉरी क्या लिख दिया, एक्स जेड माइनस वाई जेड. ठीक है, x इधर जाएगा तो x कॉमन आ गया. दिस विल गिव यू x माइनस जेड इक्वल्स टू माइनस वाई जेड. ठीक है, तो देयरफॉर y की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी x z माइनस x डिवाइडेड बाई z, x z माइनस x डिवाइडेड बाई z d. नेक्स्ट, इनकम एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है बार ग्राफ में, हमें बताना है कि डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर 2017 एंड 18, 2017 और 18 का एक्सपेंडिचर का सम माइनस 15-16 का इनकम, वो टुगेदर 15-16 की इनकम हो गई आपकी 605. तो 20 इसका आंसर आ गया बी. नेक्स्ट, A alone can do a piece of work in 20 days, B alone can do it in 40 days and C alone can do it in 60 days. तो ये आएगा 60 into 2 टोटल वर्क. आपका जाएगा ये 6 से, ये 3 से और ये 2 से. फिर कह रहा है A leaves after 4 days, यानी A B C तीनों ने 4 दिन काम किया है, 9 और 11 44 यूनिट तो पहले ये काम हो गया. ठीक है, ये कितनी 120 यूनिट्स हैं वैसे. फिर उसमें कह रहे बी लीव 6 days बिफोर दी कंप्लीशन ऑफ, तो सी ने 3 दिन काम किया तो 12 यूनिट्स और काम हो गया, तो टोटल में 56 यूनिट्स तो काम हो चुका है ऑलरेडी. तो रिमेनिंग कितनी बची, 64 यूनिट्स रिमेनिंग काम है, और वो जो है बी और सी बराबर साथ में करेंगे 5 से जाएगा, तो ये आएगा 5 1 5 5 2 10 4/5 प्लस जो पहले के काम डेज हैं 6 और 4 10 इसमें ऐड होंगे, दैट विल गिव यू 22 4/5 डेज एज योर आंसर. C. Next, 2 runners start running on a circular tracks with the speed of 24 meter per second and 16 meter per second opposite में. जो भी सर्कमफेरेंस है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमें बताना है कितने बार ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे. तो ये होगा
24/16 दैट विल गिव यू 8 3 34 8 2 6. इन दोनों को ऐड करेंगे 5 विल बी योर आंसर. नेक्स्ट WXY ट्रायंगल दे रखा है आपको, ठीक है, और जिसमें WX और WY को एक्सटेंड कर दिया है S और T पे, फिर उसमें इनके बाइसेक्टर्स बना दिए हैं जो कि मीट कर रहे हैं एक दूसरे को O पे. हमें X और Y की वैल्यू बतानी है जब इसकी वैल्यू 72 है. ये होता है 90 माइनस W/2 का हाफ, दैट विल गिव यू 90 माइनस, इससे जाएगा 336, दैट विल गिव यू 54 डिग्री एज योर आंसर बी. रूट 16 माइनस 6 रूट 7 लिखा हुआ है, ये आपका आएगा 7 और 9, हाँ 3 माइनस रूट 7 आया, ठीक है, और यहाँ से आएगा प्लस आपका 15 दे रखा है, तो 2 रूट 2 एंड रूट 7, 7 प्लस 8 15 होता है, हाँ, फिर ये आएगा 2 रूट 2 प्लस रूट 7 इक्वल्स टू आपको दे रखा है रूट A प्लस रूट B, ठीक है. Therefore 3 plus 2 root 2 equals to root A plus root B. A की वैल्यू आई 9, B की वैल्यू आई 2 2 4 2 8, A B की वैल्यू आई 72. नेक्स्ट, इन द एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल दे रखा है जिसका एरिया आपको इतना दे रखा है और 7:1 के रेशियो में है, यानी 7 × 1 इंटू में A² अगर रेशियो में दे रखा है तो 175 है, ये गया 7 2 14, 7 5 35, तो A की वैल्यू 5 आई. हमें पेरीमीटर निकालना है. पेरीमीटर कितना होता है, ट्वाइस ऑफ A plus B, दैट इज 7 5 35 plus 5, which will give you 80 centimeter as your answer. D. Find the total number of smaller cubes obtained if the half of the cube has a side. एक क्यूब दे रखा है जिसकी 18 साइड है, लेकिन अगर हमने इसको हाफ कर दिया तो यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे 9 आएगा, तो 2 क्यूबॉइड्स बन गए आपके पास, ठीक है. इसमें कह रहे हैं हाफ जो क्यूबॉइड है उसके 1 सेंटीमीटर की क्यूब बना है, दूसरे हाफ के 3 सेंटीमीटर के क्यूब बना है, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स बताने, यानी 18 × 9, एक तो पहले 1 क्यूब n बने, फिर 18 × 18 × 9 सेकेंड जो कट था उससे 3 क्यूब के n1 क्यूब्स बने, ठीक है. तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स बताने, यहाँ से तो n की वैल्यू यही आ गई, यहाँ से ये गया और 3 6 18. अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 18 × 6 कॉमन ले लिया, दिस विल गिव यू 3 × 9 प्लस 1, दैट इज 18 × 6 × 28, 8 8 64, 6 4 24, एंड में 3024 आना चाहिए, यही आपका आंसर होगा, आप देख लीजिएगा. नेक्स्ट चलते हैं. निशु buys X number of fruits at ₹21 for ₹140 and X fruits at 35 for ₹70. If all the fruits are sold at ₹84 per dozen, then what is the profit percent in the entire transaction? Same number of fruits है, यानी 21 × 5 बिके 140 × 5 में, एंड 35 × 3 बिके हैं 70 × 3 में. सो ये कितने आए, 105 प्लस 105 210 फ्रूट्स जो है कितने बिके हैं, ये 700 आया यहाँ से, और यहाँ से 210 910 रुपए में बिके हैं. हमें बताना है प्रॉफिट परसेंट जब 84 रुपीज़ दर्जन पे बिके हैं. तो 84 रुपीज़ पर दर्जन पे 210 जो है 84 रुपीज़ पर दर्जन पे बिके हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12 × 84, ये टोटल कॉस्ट आ गई कि कितना हुआ 12 7, तो ये आया 7 2 7 14, 1470 रुपीज़ के बिके हैं हमारे. ये SP आया है हमारा, और हमारा CP कितना है 910. तो प्रॉफिट परसेंट कितनी हुई है ये बताना है. ये हुआ आपका 470 प्लस 90, विच विल गिव यू 560 डिवाइडेड बाय 910 इंटू में 100, 0 0 कैंसिल, 5600 डिवाइडेड बाय 91 करेंगे तो ये आपको देगा 61.5% प्रॉफिट एज योर आंसर ए. नेक्स्ट, 2 गुड्स, 10 गुड्स लेंथ है,
x माइनस 13 और x माइनस 13 प्लस 13 की रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और ये दोनों चल रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, अलग पैरेलल ट्रैक्स पे, ठीक है। 47 प्लस 43 90 पे और 5/18 की स्पीड से हो जाएगा, ठीक है। और कितने टाइम में मिल रही है? 24 सेकेंड में। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18 5 90, 2x आएगा ऊपर से, तो ये बेसिकली क्या बचेगा? 2x इक्वल्स टू 24 इंटू 25, ठीक है। सो x की वैल्यू कितनी आएगी? 12 इंटू 25, दैट इज इक्वल टू 300 मीटर एज योर आंसर ए। एक रिपोर्ट कंसिस्ट करती है 25 शीट की, उसमें 60 लाइन है और 40 कैरेक्टर है। एंड सेम जो है उसको आपने किस में कर दिया? उसको कर दिया आपने 80 लाइन में 50 के कैरेक्टर में। एस शीट्स बतानी है हमें कितनी लगेंगी। ये 2 है एंड यहाँ से भी 2 आया, तो देयरफॉर एस की वैल्यू कितनी आई? 60/4, दैट इज 15 शीट्स लगी। हमें बताना है परसेंटेज रिडक्शन कितने का हुआ है, तो 10 शीट्स का रिडक्शन हुआ है 25 पे, इंटू 100 करेंगे तो 40% विल बी योर आंसर। बार ग्राफ दे रखा है, इसमें बताना है किस ईयर में जो है डिफरेंस बिटवीन 500 वॉट यानी ब्लू वाले में और 750 वॉट यानी कि ऑरेंज वाले में नियर 50 किस में? नियर 50 डिफरेंस किस में? पहले वाले में 80 है, दूसरे वाले में 75 है, तीसरे वाले में 60 है और लास्ट वाले में आपका 70 है। तो 60 वाला सबसे क्लोजेस्ट हुआ, दैट इज 2013 विल बी योर आंसर है। नेक्स्ट, डी एंड डी डैश डायगनल्स दे रखे हैं हमें एक रोम्बस के, d/2 और d'/2 दे रखा है और हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रोम्बस बताना है। एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है? ये होता है हाफ इनटू मल्टीपल ऑफ द 2 डायगनल्स, लेकिन इसका भी हाफ निकालना है, तो दैट विल बी हाफ ऑफ d1 इंटू हाफ ऑफ d2 जो है वो हमें निकालना है, जो कि हमें ऑलरेडी दे रखा है। तो सिंपली हमें 14 इंटू 26 करना है, 6 4 24, एक ही है 364 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, एबीसी ने बिजनेस स्टार्ट किया 65, जिसने 10 महीने के लिए, और 45 12 महीने के लिए एंड 50 हमारा 8 महीने के लिए। तो हमें इनका रेशियो बताना है। सिंपली 10 से चला जाएगा ये, 9 6 0, तो यह आया 65:6 9 54:8 5 40, डी आंसर। m क्यूब माइनस एन क्यूब इक्वल्स टू 3185 और m माइनस एन की वैल्यू 5 दे रखी है, तो m माइनस एन का होल स्क्वायर 3mn निकालना है। तो m माइनस एन, m क्यूब माइनस एन क्यूब कितना होता है? m माइनस एन इंटू में m माइनस एन का होल स्क्वायर प्लस 3mn, ठीक है। बस इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। ये हमें दे रखा है 3185 डिवाइडेड बाय m माइनस एन की वैल्यू 5 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 5 30, 6 3 18, 5 7 35, 637, B will be your answer. Next, इसकी वैल्यू निकालनी है। 16x² प्लस 9 प्लस 2 4 8 3 24x प्लस 6 6 36 स्क्वायर प्लस 5 5 25 माइनस 2 5 10 60x डिवाइडेड बाय 2। तो ये देगा 52x² प्लस माइनस में आएगा आपका 36x प्लस में आएगा आपका 34 divided by 2, that will give you 26x square minus 18x plus 17. A will be your answer. सिंप्लीफाई वैल्यू बतानी है इसकी। ये हुआ 1 प्लस एस, सेक होता है 1 बाय कॉस, साइन और बाय कॉस टैन होता है 1 बाय सी, ये हमें लिखा हुआ है। 1 प्लस एस 1 माइनस एस डिवाइड बाई सी इंटू 1 माइनस सी लिखा हुआ है, ठीक है। 1 माइनस ए स्क्वायर कितना होता है? सी स्क्वायर बाई सी इंटू में 1 माइनस सी आ गया, तो देयरफॉर सी 1 माइनस सी बचा, दैट इज कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए आ गया। इंग्लिश आ गया। जीआई पे चलते हैं। जनरल इंटेलिजेंस में फोल्ड करके बताना है। इसका आंसर आपका है 3rd। नेक्स्ट, इसका आंसर आपका आ रहा था, देख लेते हैं ये पैटर्न बन रहा है।
फर्स्ट ये बनेगा 35/14 आपका होता है 2.5 एंड 56/16 भी आपका होता है 3.5. Similarly 65/10 will give you 6.5 D. लेग और इसका दे रखा है, सो बेसिकली ये और है 5 इंटू 1 इंटू आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, ये आपकी होती है 18, तो 18 5 90, तो प्लेस वैल्यू की मल्टीप्लीकेशन कर रहा है, तो यही होगा 5 इंटू 5 इंटू 25 25 25 625. नेक्स्ट, सारी चेयर्स बेड हैं, सारे बेड टेबल्स हैं और कोई टेबल सोफा नहीं है, कोई चेयर सोफा नहीं है, ट्रू. सम बेड आर सोफा, नो. सम टेबल्स आर सोफा, नो. ऑल टेबल आर चेयर, नो. सो ओनली वन फॉलोज. नेक्स्ट, ये बताना है इसका सी आंसर है, इनटू और माइनस को साइन चेंज करोगे तो यही आएगा. नेक्स्ट, इसकी वो करना है, सो पहले आएगा आपका 6, एक सेकेंड, मेलनकॉली, हाँ पहले आएगा 1, फिर आएगा 6, 1 और 6 फिर 2, सो बी विल बी द आंसर. नेक्स्ट, श्वेता वॉक कर रही है अपने ऑफिस से एंड वो 150 मीटर साउथ में वॉक करती है, ठीक है, अपने ऑफिस से. फिर वो क्या करती है, वो राइट टर्न लेती है और वो 80 मीटर वॉक करती है, ठीक है. देन शी टेक्स अ लेफ्ट एंड वॉक 60, ओके. फिर उसके बाद वो लेफ्ट लेती है और वो 280 मीटर्स चलती है, ठीक है. हमें बताना है यहाँ से बैंक रिवर से और उसके ऑफिस से डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है. ये ट्राइंगल बन गया राइट एंगल, 80 यहाँ से निकल गया, तो ये कितना आया, ये आपका आया 200. 60 और 150 ये आया 110. 20, 21 और 29 का ट्रिपलेट होता है, तो 290 यहाँ पे आंसर आ गया. जनवरी 12 पे 1965 है, तो हमें बताना है मई 30 1965 क्या होगा. 12 ये हो गए 18 और एक 19, फेब में 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30 और मई के भी 30 दिन लगा लिए. सो ये आएगा 2 9 18, 1 ऊपर कैरी हुआ, 3 4 7 10 13, 138 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो ये आएगा 7 1 7, 7 1 7 गया, फिर 68, 7 9 63, 5 डेज जो हैं रिमेनिंग आए और रिपीटेशन हो गया हमारा ट्यूसडे तक, फिर आएगा वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 1 2 3 4 5 संडे, तो 5th डे विल बी संडे, दैट इज May 30 विल बी संडे. बी. नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग 4 वर्ड्स, इनमें से बताना है कौन सा ऑड वन आउट है. पुडुचेरी है, इट्स अ यूटी, अदरवाइज रेस्ट आर स्टेट्स. इसमें बताना है पैटर्न क्या है, तो 238 डिवाइडेड बाय 17 विल गिव यू 13, सॉरी 14, ठीक है, एंड 14 का स्क्वायर इक्वल्स टू 196. सो सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है. 154 डिवाइड सी में 14 इक्वल्स टू 11, जिसका स्क्वायर इक्वल्स टू 121. सी विल बी द ऑप्शन. नेक्स्ट, बी से ई जा रहा है तो एफ जी 2 गैप में आ रहा है, बी से ई जा रहा है तो 2 में गैप आ रहा है एफ और जी का. बी से जा रहा है तो सी और डी का, सॉरी. फिर टी से डब्ल्यू में भी 2 का गैप आ रहा है, तो एस से क्या आएगा, टी यू, फिर नेक्स्ट क्या होगा, बी. बी लेटर फर्स्ट, तो बी विल बी दी आंसर. नेक्स्ट, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आप गिन के देख लेना इसमें कितने हैं. सारे पेपर्स आपको थिन दे रखे हैं एंड सारे पेजेस जो है वो भी थिन दे रखे हैं, ठीक है. हमें बताना है ऑल पेजेस आर पेपर, नो. सम पेजेस कैन बी पेपर, यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दे कैन बी. नेक्स्ट, ऑड वन आउट बताना है, इसमें सब में सर्कल और स्क्वायर और पेंटागन है, सिर्फ ये सी थर्ड वन वाले में इसमें पेंटागन नहीं है, तो दिस विल बी द ऑड सेकंड वन. नेक्स्ट, 9 बिल्डिंग्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है. इसमें लिखा हुआ है कि आई, ओनली आई जो है वो लेफ्ट है के, ठीक है. फिर इसमें कह रहे हैं एच इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एम, एच जो है वो इमीडिएट राइट है एम के, और ई जो है वो फोर्थ है एच के राइट से, तो 1 2 3 4, तो ई यहाँ आ गया.
ऑल्सो इसमें लिखा हुआ है 5 बिल्डिंग्स हैं एल और एम के बीच में, 1 2 3 4 5 बिल्डिंग्स आ गई एल और एम के बीच में। एंड नेक्स्टली इसमें लिखा हुआ है कि जे इज सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, जी सेकेंड टू द राइट, तो एफ की पोजीशन ही आ गई। बताना है एफ और एल के बीच में कितने, तो ये 2 बिल्डिंग्स हैं। नेक्स्ट लेटर क्लस्टर दे रखा है, बताना है उसमें क्या होगा। प्राइम नंबर चल रहे हैं 2 3 5 7 11 13 17 19, फिर आएगा आपका 23 29 बी। इसमें रिलेशन सेकंड वाला है जेड हैशटैग बी फिर जे एंड रुपी नोट क्यू। बॉय ऐसे लिखा हुआ है, ये सारे उनकी पोजीशन वैल्यू के सिंबल हैं। तो रूबी में क्या होगा, रूबी का आएगा आपका 0 पाउंड डॉलर डॉट ए। 20 माइनस 5 15 प्लस 3 18 होता है, यहाँ पे भी 18 आ रहा है। 40 माइनस 2 करेंगे आप, 12 प्लस 6 18। सिमिलरली यहाँ पे भी 20 आ रहा है एंड सी वाले में भी 20 बनेगा, आप देखोगे तो। नेक्स्ट 784 813 जा रहा है, तो 813 अगर हम देखें माइनस करें 784 में से, तो ये हमें कितना देता है, ये देता है 29, तो प्लस हुआ है 29। सिमिलरली अगर हम 813 में से माइनस करते हैं 778, तो हमें कितना देता है 35, माइनस 35। फिर इसमें प्लस 29 हो रहा, फिर माइनस 35 हो रहा है। सो 778 के बाद जो है इसमें माइनस हो चुका है, तो अब इसमें 29 ऐड करने होंगे 778 में, तो 807 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट DSFW WSVWU ETIO, मैंने तो इसमें ये मेथड लगाया कि SW को जो बीच वाले जो लिखे हुए हैं लेटर्स उनको हमने फर्स्ट में ले लिया है। सो इसके हिसाब से TITV होना चाहिए। आप कमेंट डाउन करके बताइए नीचे की क्या सही होगा। नेक्स्ट पैटर्न बताना है मिरर इमेज। नेक्स्ट की क्या होगी इसकी, ऊपर होगा डॉट, ठीक है, और ऊपर की तरफ एरो होगा, फोर्थ विल बी द आंसर है। RVAE, इसका GOFF है, क्योंकि पैटर्न मैं बता देती हूँ। RV में 3 का गैप है, V और A में 4 का गैप है, फिर A और E में 3 का गैप है, फिर 4 का गैप आएगा, तो उससे J आ जाएगा नेक्स्ट में। सिमिलरली ACF में क्या हो रहा है, A और C में 1 का गैप है, C और F में 2 का गैप है, F और J में 3 का गैप है, और J और N में O में 4 का गैप है, तो नेक्स्ट आ जाएगा J के बाद O। फिर उसके बाद NLJ, ये माइनस माइनस में जा रहा है 1 में, तो N के बाद L जो आ रहा है -2 पे आ रहा है, L के बाद -2 करेंगे तो J आ रहा है, और J के बाद -2 करेंगे H के बाद -2 करेंगे, सो इट विल गिव अस FJOF। नेक्स्ट क्यों बताना है, इसमें फॉर्म होगा कौन सा जब रैप करेंगे, तो 1 और 2 फॉर्म होंगे। आप इसको ढंग से देखेंगे और आपको पता चलेगा 1 एंड 2 विल बी द आंसर है। सेम एंड नेक्स्ट इंग्लिश कर लेते हैं फटाफट। पे थ्रू द नोज मतलब पे मच मोर देन द फेयर प्राइस। हॉलीडेज, द एंटायर फैमिली हैव एंजॉयड द हॉलीडेज। शी eagerly awaited her अप्रूवल, इसमें अप्रूवल बताना है किसकी स्पेलिंग गलत है, तो ये वाले की स्पेलिंग गलत है, बाकी सारे ठीक है। नेक्स्ट पता नहीं 2 बार अप्रूवल क्यों दे रखा है इसमें। इसमें होगा व्हेन आई वाज 4 आई वाज एडमिटेड टू द सेंट लुई हॉस्पिटल एंड it was for my second set of eye surgery. Then I remember the ward I was put into was full of kids. Next the continuous क्या होगा, dominance of the athleisure trend has a significant impact on the growing sales of sneakers along with the pursuit of comfort. Authorities conducted raid, her dash loud laughter. The new regulations were, the birthday girl said, I'm blowing the candles. The birthday girl said that she was, that I'm blowing the candle, that she would be blowing the candle. That she was blowing the candles. Next. A person who likes, admires women, philologist. Burn the midnight oil matlab work late into the night. We do not have any advantages over the rival team. I'll see if Sheena brings her, hers nahi hoga, her violin.
but they are flexible. They can learn how to use those in a way that fits a particular situation. The नहीं होता. Out of all these flowers, you have to pick one. No improvement here. Although several positives such as increased access to treatment, the goal of eliminating tuberculosis फिर आएगा in the world, according to the recently released report, one there was an increase in, मुझे नहीं समझ आया closing होगा या reporting होगा, इन दोनों में मैं कंफ्यूज थी, closing of TB cases या reporting of TB cases. फिर next है 2 of the coverage treatment for the infection. 2 the coverage of the treatment for the infection has significantly increased. Keen मतलब eager. Dismay का antonym pleasure. Incorrectly है exclamation में आई नहीं आएगा. The professor gave a verbose की जगह concise आएगा, verbose lengthy, concise small, tender का synonym gentle. अब हम जनरल अवेयरनेस कर लेते हैं. Who backed the girls under 19 Scottish junior? That was Anahat Singh. Pteridophytes exhibit haplodiplonectic pattern. The standard gold of the coin was Mughal and शेरशाह सूरी ने किया था मोहर शायद से. नौखाई फेस्टिवल जो है उड़ीसा का, ये गणेश चतुर्थी के बाद होता है. फर्स्ट प्रेसिडेंट AITUC के थे लाला लाजपत राय. हरिचंद्र laid the foundation of Gurjara Pratihara's dynasty. Pandit Yogesh Samsi was a tabla player. River Luni flows through the Vanga region and it falls into the run of Kutch. इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट हरियाणा में कौन सी है? ये है राखी गढ़ी. इनफैक्ट इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो है नंबर ऑफ डेथ्स बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर होता है पर 1000 लाइव्स. खदर और भंगर जो है ये एलुवियल सॉइल के टाइप है. मरगम कुमकली एंड बेलाकली डांस फॉर्म ये केरला की हैं. 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद इनमें से स्टैट्यूटरी राइट बन गया था राइट टू प्रॉपर्टी. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ट्राइगोनल bipyramidal molecular structure? It is PCL5. चेस ओलंपियाड इज अ बाइनियल इवेंट यानी 2 साल में एक बार होता है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया है, ये है आपका अयोध्या में. वेयर इज हेडक्वार्टर्स ऑफ नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे जोन लोकेटेड? इट इज इन मालीगांव, आसाम. The Constituent Assembly met for the first time in New Delhi it met on 9th December 1946. Which of the following are the tubular excretory structures for the earthworms and other annelids? It is Nephridia. Which of the following was accelerated in the post-1991 economic reform period? So it was the growing share of service sector. इनमें से कौन सा जो है बजट के बारे में सही है? It refers to annual financial statement. Yes. बजट टर्म नहीं यूज हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में. Yes. And it deals in article 112. Yes. So 1, 2 and 3 मेरे अकॉर्डिंग आर ट्रू. साउथ वेस्ट मानसून जो है नॉर्मली सेट करता है 1 जून को. कहाँ पे? ये करता है केरला में. अ लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज इम्पल्सिव फोर्स. सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर राहुल रस्तोग्रा को अपने चीफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस में. लेकिन इनमें से कौन सी पहली महिला ऐसी बनी है जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की लीड हेड बनी है CISF की? तो इट इज नीना सिंह. Who was the first Indian female wrestler to bag a medal at the Olympics? तो it was Sakshi Malik. तो इसी के साथ अब हमने अपने मॉक टेस्ट के सारे क्वेश्चंस कर लिए. आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा. ये सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए. मैंने दोबारा ये वीडियो बनाई है, ठीक है. वो पिछले वाली वीडियो मेरी करप्ट हो गई थी, तो आई वुड वेरी अप्रिशिएट इफ यू विल लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल एंड कमेंट डाउन करिए अपना स्कोर. थैंक यू एवरीवन. टेक केयर. बाय.